इस वीडियो में हम गैस कंप्रेसर TX2000G की दूसरी सब असेंबली सॉलिडवर्क्स में डिज़ाइन करेंगे। हम इस असेंबली को सॉलिडवर्क्स में कैसे डिज़ाइन करेंगे और कैसे इस सब असेंबली को हम सॉलिडवर्क्स में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम इस सब असेंबली के जितने भी पार्ट्स है, पहले हम इन सारे पार्ट्स को सॉलिडवर्क्स में डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर आप बिल ऑफ मटेरियल में पार्ट्स के जो नाम है और क्वांटिटी वो आप देख सकते हैं। इस सब असेंबली के जब सारे पार्ट्स हम डिज़ाइन कर लेते हैं, तो वीडियो के एंड में हम इन सारे पार्ट्स को असेंबल करके गैस कंप्रेसर TX2000G की जो असेंबली है वो सॉलिडवर्क्स में असेंबल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप जो है उसको इस सब असेंबली को स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फाइल के ऊपर क्लिक करके न्यू सेलेक्ट कर ले और इस विंडो से पार्ट सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद डिजाइन ट्री से टॉप प्लेन सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सेंटर रेक्टेंगल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले और यहाँ से सेलेक्ट कर ले फॉर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन टाइप कर ले 59.75। ठीक है, यहाँ पर भी सकते हैं, तो यहाँ पर टाइप कर ले 59.75 एंड देन प्रेस एंटर। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसको इक्वल कर ले। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर जो कट मौजूद है ये वाला कट, ठीक है, ये कट, इस कट को यहाँ पर ड्रॉ कर ले। ठीक है, सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन टाइप करें 19.65 यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 19.65। स्मॉल लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन टाइप कर ले 0.34। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन टाइप कर ले 1.67 और इसी तरह इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन टाइप कर ले 3.22। इसी तरह इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 13.21। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसको इक्वल कर ले। ठीक है, इसी तरह इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके उनको भी इक्वल कर ले। ये जो लाइन है इसकी मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके इसको हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट कर ले। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके अपवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद अपवर्ड इस पॉइंट तक एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद पिलेट टूल सेलेक्ट कर लें। पिलेट की वैल्यू टाइप कर ले 4। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 4 एंड देन प्रेस एंटर और इस पॉइंट को सेलेक्ट कर ले, इस पॉइंट को सेलेक्ट कर ले, इसी तरह इस पॉइंट को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस पॉइंट को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके एंड से एग्जिट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल और एक्सट्रूजन की वैल्यू टाइप कर ले 4.95 यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 4.95 एंड देन प्रेस एंटर और यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले मिड प्लेन जो ऑप्शन है। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद डिजाइन ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट लाइन टूल और ये जो अपर एज है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसकी मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद अपवर्ड एक एंगुलर लाइन ड्रॉ कर ले और अगेन अपवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले।
सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन टाइप कर ले 23.85 एंड देन प्रेस एंटर। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन टाइप कर ले 15.93। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन टाइप कर ले 2.85 और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, इस पॉइंट को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन टाइप कर ले 10.85 यहाँ पर आप सकते हैं, ठीक है 10.85 एंड एन प्रेस एंटर एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट रिवॉल्व बॉस बेस टूल और एक्सेस ऑफ रिवोल्यूशन के लिए इस लाइन को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। सो इसके बाद ये फीचर हमने बना दिया, ठीक है, ये जो रिवॉल्व फीचर है, इसके बाद हम ये फीचर बनाएंगे, ये वाला। सो ये फीचर बनाने के लिए मॉडल की इस बॉटम पेज को सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इसकी डायमेंशन यहाँ पर मौजूद है। सो यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले स्ट्रेट स्लॉट, ठीक है, और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट स्लॉट ड्रॉ कर ले। सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस आर्क को सेलेक्ट करके इसके रेडियस की वैल्यू टाइप कर ले 13। इस एच को सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन टाइप कर ले 7.9 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप टाइप करें 7.9 एंड देन प्रेस एंटर। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन टाइप करें 10.98 एंड देन प्रेस एंटर। सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले, ठीक है। इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस आर्क को सेलेक्ट करके इन दोनों को इक्वल कर ले। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले, इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन टाइप करें 32.5 एंड देन प्रेस एंटर। इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके इसको हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट कर ले। सेलेक्ट ट्रिम टूल और अननेसेसरी ट्रिम कर ले, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद पिलेट टूल सेलेक्ट कर ले और पिलेट की वैल्यू टाइप कर ले 3 यहाँ पर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर पिलेट लगी हुई है तो यहाँ पर टाइप कर ले 3 एंड देन प्रेस एंटर और इस पॉइंट को सेलेक्ट कर, इसके बाद इसको सेलेक्ट कर ले एंड से ओके एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल और रिवर्स डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है, और एक्सट्रूजन की वैल्यू टाइप कर ले 23.5, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो एक्सट्रूजन है वो है 23.5 तो यहाँ पर टाइप कर ले 23.5 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद डिजाइन ट्री से राइट प्लेन सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले। सो इसके बाद जो नेक्स्ट काम और पिक्चर हमने बनाने हैं वो ये बनाने हैं, यहाँ पर सकते हैं, ठीक है। सो इसकी जो डायमेंशन है वो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। सो सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके सबसे जो आउटर रेडियस है, ठीक है, इसकी वैल्यू है 6 तो इसका डाया हो जाएगा 12 तो यहाँ पर आप टाइप करें 12 एंड देन प्रेस एंटर। इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है, और इस एच को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 12 यहाँ पर से, ठीक है, तो यहाँ पर आप टाइप करें 12 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले। इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और रेक्टेंगल की इस पॉइंट को सेलेक्ट करके इसको हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट कर ले। सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके इसको वर्टिकली कंस्ट्रेंट कर ले, ठीक है। इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस लाइन को सेलेक्ट करके यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले टेंजेंट कंस्ट्रेंट, ठीक है। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को ट्रिम कर ले और सर्कल की इनर पोर्शन को ट्रिम कर ले एंड से ओके एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल, रिवर्स डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले और
एक्सट्रूजन की वैल्यू आप टाइप कर ले 26.55, ठीक है। सेंटर से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 26.55। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 26.55 एंड एन प्रेस एंटर एंड से ओके। सो इसके बाद जो नेक्स्ट पिक्चर हमें बनाने हैं वो ये वाले पिक्चर बनाने, ठीक है। सो इसकी एक्सट्रूजन यहाँ पर मौजूद है और डाई जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसका डाई है 6.5, ठीक है। सो मॉडल की स्पेस को सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डाई टाइप कर ले 6.5 एंड देन प्रेस एंटर। इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और एस एच को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन टाइप कर ले 13.5, ठीक है। यहाँ पर सकते हैं तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 13.5 एंड देन प्रेस एंटर। ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है। प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसको वर्टिकली कंस्ट्रेंट कर ले एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल और एक्सट्रूजन की वैल्यू आप टाइप कर ले 7.1, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 7.1 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल के स्पेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। अगेन ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके ड्रा अनदर सर्कल। डायमेंशन टू सेलेक्ट कर ले, इस आउटर सर्कल को सेलेक्ट करके इसका जो डाया है वह है 49.61, यहाँ पर आप सकते हैं, ठीक है, जो सबसे आउटर सर्कल है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 49.61। इनर सर्कल सेलेक्ट कर ले और इसका डाया टाइप कर ले 47.46, यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है, 47.46 एंड देन प्रेस एंटर एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल और एक्सट्रूजन की वैल्यू आप टाइप कर ले 0.45 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। अगेन मॉडल के इस बॉटम पेज को सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले। अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ क्लिक करके एक स्मॉल सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डाई आप टाइप कर ले 5.33 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसका डाई आप टाइप कर ले 28.98 एंड देन प्रेस एंटर। ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसको हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट कर ले, ठीक है, एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल और एक्सट्रूजन की वैल्यू आप टाइप कर ले 2.95, ठीक है, यहाँ पर आप सकते हैं। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 2.95 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। सो यहाँ तक जो ऐड मटेरियल का काम था वो मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद हम रिमूव मटेरियल का काम शुरू करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले इस पार्ट को हम यहाँ से खाली करेंगे, ठीक है, रिवॉल्व कट करेंगे। सो सबसे पहले आप डिजाइन ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट लाइन टूल और एस एच के मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद अपवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद एक एंगुलर लाइन ड्रॉ कर ले, ठीक है। अगेन अपवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 23, यहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक है। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 4.4। इसी तरह इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन टाइप कर ले 1.4 और इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन है हमारे पास 13.9, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी जो
टोटल लेंथ है वो है 13.78 एंड देन प्रेस एंटर एंड से एग्जैक्ट स्केच. Select revolve cut tool और एक्सेस अप रिवोल्यूशन के लिए इस लाइन को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके. इसके बाद मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले. ठीक है, सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले. डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल का जो डाया है इसकी रेडियस है 4.67. ठीक है, सो इसका डाया हो जाएगा डबल 4.67 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड देन प्रेस एंटर. इस एच को सेलेक्ट कर ले और सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 7.67 यहाँ पर देख सकते हैं. ठीक है, 7.67 एंड देन प्रेस एंटर. इस हॉरिजॉन्टल एज को सेलेक्ट कर ले और सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन भी टाइप कर ले. इसकी डायमेंशन भी 7.67 यहाँ पर देख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर टाइप कर ले 7.67 एंड देन प्रेस एंटर. अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके सर्कल ड्रॉ कर ले. डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसकी रेडियस है 25.78. ठीक है, तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 25.78 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड देन प्रेस एंटर. सेलेक्ट लाइन टूल और ये जो सर्कल है इसकी क्वाड्रेंट के ऊपर क्लिक करके राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले. इसके बाद डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले. इसी तरह इस क्वाड्रेंट के ऊपर क्लिक करके डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले. इसके बाद राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले. सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन टाइप कर ले 18.27. इसी तरह इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन टाइप कर ले 12.6. इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और अननेसेसरी ऑब्जेक्ट ट्रिम कर ले. इसके बाद यहाँ से सर्कुलर स्केच पैटर्न और टूल सेलेक्ट कर ले और सेंटर के लिए आप ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले. ठीक है, और इसके बाद इस सिलेक्शन बॉक्स के अंदर क्लिक करके इस स्केच को सेलेक्ट कर ले. ठीक है, और उसकी क्वांटिटी है 4 1 2 3 4. यहाँ पर आप क्वांटिटी जो है वो 4 टाइप कर ले एंड से ओके एंड से एग्जैक्ट स्केच. सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल. ठीक है, और इसकी जो एक्सट्रूजन है इसकी एक्सट्रूजन है 3.25. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर टाइप कर ले 3.25 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके. इसके बाद मॉडल की इस पेज के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले. ठीक है, सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर ले. इसी तरह यहाँ भी एक सर्कल ड्रॉ कर ले. सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसकी रेडियस है 9.68. ठीक है, सो 9.68 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड देन प्रेस एंटर. इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की इसको इक्वल कर ले. ठीक है, इसके बाद इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले. ठीक है, और इस तरह इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसको हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट कर ले. डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले. ठीक है, और सेंटर टू सेंटर जो डायमेंशन है वह है 21.52. यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन है 21.52 एंड देन प्रेस एंटर. अगेन सेलेक्ट डायमेंशन टूल और एस एच को सेलेक्ट कर ले और ये जो सर्कल है इसके सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 17.34. ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर एंड से एग्जैक्ट स्केच. अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल
रिवर्स डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट ऑफसेट टूल और ऑफसेट की वैल्यू जो है वो आप टाइप कर ले 1.3। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 1.3 एंड देन प्रेस एंटर और स्पेस को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और रिवर्स डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले एंड से ओके एंड से एग्जिट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल और एक्सट्रूड कट की जो वैल्यू है वो है 2.36, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप कर ले 2.36 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले। अगेन सेलेक्ट ऑफसेट टूल और ऑफसेट की वैल्यू टाइप कर ले 1.87 एंड देन प्रेस एंटर और इसके बाद रिवर्स डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है, एंड से ओके। और इस स्केच को कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर ले, ठीक है। इसके बाद यहाँ से स्ट्रेट स्लॉट टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक स्लॉट ड्रॉ कर ले। इस आर्क को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस आर्क को सेलेक्ट करके इसको टेंजेंट कर ले, ठीक है। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर ले एंड से एग्जिट स्केच। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल और एक्सट्रूड कट की जो वैल्यू है वो आप टाइप कर ले 4.8, ठीक है, यहाँ पर आप सकते हैं। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 4.8 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट कन्वर्ट एंटिटीज टूल और स्पेस को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसकी जो रेडियस है वो है 11.92, यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 11.92 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड देन प्रेस एंटर और इसके बाद इस एच को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 40.87 एंड देन प्रेस एंटर। ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसको वर्टिकली कंस्ट्रेंट कर ले। सेलेक्ट ट्रिम टूल और अननेसेसरी ऑब्जेक्ट जो है वो आप ट्रिम कर ले एंड से ओके एंड से एग्जिट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल और यहाँ पर एक्सट्रूड कट की वैल्यू आप टाइप कर ले 9, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो कट है इसकी वैल्यू है 9, तो यहाँ पर टाइप कर ले 9 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल और ये जो सर्कल है, ठीक है, जो होल है इसकी सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके सर्कल ड्रॉ कर ले। अगेन इस सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक और सर्कल ड्रॉ कर ले। सेलेक्ट डायमेंशन टूल और ये जो आउटर सर्कल है इसका डाया है 17.6 एंड देन प्रेस एंटर और इस इनर सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डाया है 14.6 एंड देन प्रेस एंटर एंड से एग्जिट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल और एक्सट्रूजन की वैल्यू आप टाइप कर ले 0.58, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 0.58 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। अगेन स्पेस को सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले। अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल और सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। अगेन इस सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक और सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका जो डाया है आउटर सर्कल का, ठीक है, वो है 7.51 एंड देन प्रेस एंटर।
इस अंदर सर्कल को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इसका डाया टाइप करें 5.6 एंड देन प्रेस एंटर एंड सेलेक्ट दैट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल और एक्सट्रूजन की वैल्यू टाइप कर ले 0.3, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप कर ले 0.3 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल के इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट सर्कल टूल और ये जो एज है इसकी सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर लें। अगेन इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक और सर्कल ड्रॉ कर लें और इसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले हिडन लाइन व्यूज, ठीक है। और इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसको इक्वल कर ले। इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इस राउंड एज को सेलेक्ट करके इसको भी इक्वल कर ले एंड सेलेक्ट दैट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल और एक्सट्रूजन की वैल्यू आप टाइप कर ले 0.58 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। अगेन मॉडल के स्पेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले, सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। अगेन सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक और सर्कल ड्रॉ कर ले और यहां से आप क्लिक कर ले हिडन लाइन विजिबल, ठीक है। इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इन दोनों को इक्वल कर ले। इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके उनको भी इक्वल कर ले एंड सेलेक्ट दैट स्केच। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल और एक्सट्रूजन की वैल्यू आप टाइप कर ले 0.3 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। अगेन मॉडल के स्पेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट कन्वर्ट एंटिटीज टूल और इस स्पेस को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके एंड सेलेक्ट दैट स्केच। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल और एक्सट्रूजन की वैल्यू टाइप कर ले 2.1 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले, अगेन सेलेक्ट कन्वर्ट एंटिटीज टूल और स्पेस को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके एंड सेलेक्ट दैट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल और एक्सट्रूजन की जो वैल्यू है वो आप टाइप करें 2.1, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले और इसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट और इस सेंटर के ऊपर क्लिक करके एक स्लॉट ड्रॉ कर ले। सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इसकी जो डायमेंशन है वो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आप सकते हैं। सो जो इनर आर्क है इसको सेलेक्ट करके इसकी रेडियस आप टाइप कर ले 4.56 एंड देन प्रेस एंटर। इस आउटर आर्क को सेलेक्ट करके इसकी रेडियस आप टाइप कर ले 6.84 एंड देन प्रेस एंटर। इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 8.06, ठीक है, यहाँ पर आप सकते हैं। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 8.06 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके डाउनवर्ड एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर ले। अगेन यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर ले। इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसको वर्टिकली कंस्ट्रेंट कर ले। इस स्लॉट को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद यहाँ से मिरर टूल सेलेक्ट कर ले और मिरर अबाउट इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड से ओके। सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले।
इसी तरह यहाँ क्लिक करके एक और सर्कल ड्रॉ कर ले, सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका जो डाया है वो है 2, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 2 एंड देन प्रेस एंटर। इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसको इक्वली कांस्टेंट कर ले। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके सेंटर टू सेंटर जो डायमेंशन है वो है 12, यहाँ पर देख सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 12 एंड देन प्रेस एंटर। इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट कर ले। ठीक है, और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसको सिमेट्रिक कर ले, मैक्स सिमेट्रिक जो कांस्टेंट है इसको सेलेक्ट कर ले। इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले और ये जो सर्कल है इसके सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसको हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट कर ले एंड से एग्जिट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल और यहाँ से मिड प्लेन जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले। ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके इसके सेलेक्ट कर ले। अगेन यहाँ से आप सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक स्लॉट ड्रॉ कर ले। इस आर्क को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस आर्क को सेलेक्ट करके इसको इक्वल कर ले। ठीक है, इस आर्क को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस आर्क को सेलेक्ट करके इसको भी इक्वल कर ले। डायमेंशन टू सेलेक्ट कर ले। ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसकी जो सेंटर टू सेंटर जो डायमेंशन है वो है 8.06। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 8.06 एंड देन प्रेस एंटर। सेलेक्ट लाइन टूल और यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके डाउनवर्ड एक वर्टिकल कंस्ट्रेंट लाइन ड्रॉ कर ले। ठीक है, अगेन यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसको वर्टिकली कंस्ट्रेंट कर ले। यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले मेक वर्टिकल कंस्ट्रेंट। ठीक है, इस स्लॉट को सेलेक्ट कर ले। ठीक है, और इसके बाद मिरर टू सेलेक्ट कर ले और मिरर अबाउट इस लाइन को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। इसी तरह यहाँ क्लिक करके एक और सर्कल ड्रॉ कर ले। सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डाया टाइप कर ले 2। ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर। इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके सेंटर टू सेंटर जो डायमेंशन है वो है 12। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 12 एंड देन प्रेस एंटर। इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसको इक्वली मेक इक्वल जो कंस्ट्रेंट इसको सेलेक्ट कर ले। इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस सर्कल को इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। ठीक है, इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और यहाँ से आप मेक सिमेट्रिक जो कंस्ट्रेंट है इसको सेलेक्ट कर ले। इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले। ठीक है, और इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसको हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट कर ले एंड से एग्जिट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल और यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले मिड प्लेन जो ऑप्शन है। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की इस पेज के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल और ये जो सर्कुलर एज है, ठीक है, इसकी मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके सर्कल ड्रॉ कर ले। सो ये जो सर्कल है इसका डाया है 3.6, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सो इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डाया आप टाइप कर ले 3.6 एंड देन प्रेस एंटर। सेलेक्ट सर्कुलर स्केच पैटर्न टूल
और सेंटर पॉइंट के लिए ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है, और एंटिटीज टू पैटर्न इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और इसकी क्वांटिटी है 4, ठीक है, 1 2 3 4 एंड से ओके। और इसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले प्री डिफाइन स्केच, ऑल एंटिटीज कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर ले एंड से ओके एंड से एग्जिट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल एंड से ओके। इसके बाद मॉडल के स्पेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले। सो सेलेक्ट सर्कल टूल और सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका जुड़ा है वह है 3, ठीक है, जो इनर सर्कल है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 3 एंड देन प्रेस एंटर एंड से एग्जैक्ट स्केच। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल और यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले थ्रू ऑल जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले। अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल और ये जो पिक्चर है, ठीक है, इसके सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके सर्कल ड्रॉ कर ले। सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका जुड़ाया है, इसका डाया है 3.8, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका डाया आप टाइप कर ले 3.8 एंड देन प्रेस एंटर एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल, यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले अप टू नेक्स्ट, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका जो डाया है वो है 6, ठीक है, यहाँ पर भी सकते हैं। तो यहाँ पर टाइप कर ले 6 एंड देन प्रेस एंटर और इसके बाद इस एच को सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी जो डायमेंशन है वो है 9.45 एंड देन प्रेस एंटर। ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसको वर्टिकली कंस्ट्रेंट कर ले एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल और इसकी जो एक्सट्रूड कट की वैल्यू है वो है 3.21 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले, ठीक है। सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका जो डाया है वह इसका डाया है 2.3, ठीक है, यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर टाइप कर ले 2.3 एंड देन प्रेस एंटर एंड से एग्जैक्ट स्केच। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल और इसकी जो एक्सट्रूड कट की वैल्यू है वो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, 4। तो यहाँ पर टाइप कर ले 4 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले। अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डाया है 2.3, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 2.3। तो यहाँ पर टाइप कर ले 2.3 एंड देन प्रेस एंटर एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल और इसकी वैल्यू आप टाइप कर ले 4, ठीक है। सो यहाँ पर टाइप कर ले 4 एंड से ओके। इसके बाद अगर आप इस मॉडल के ऊपर कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे पास मुकम्मल एक लाइब्रेरी है, ठीक है, कलर्स की। यहाँ आप अपीयरेंस के ऊपर क्लिक करके हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल कलर मौजूद है, ठीक है, यहाँ से भी आप कलर जो है वो चूज कर सकते हैं। मॉडल के ऊपर कलर अप्लाई करने का दूसरा तरीका कि आप पार्ट के ऊपर लेफ्ट राइट क्लिक करके इस एरो के ऊपर क्लिक करके और यहाँ से इस ये जो बॉल है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर ले।
तो हमारे पास मल्टीपल कलर जो है वो ओपन हो जाएंगे। सो यहाँ से आप अपने जो रिक्वायर्ड कलर है या जो डिजायर कलर है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ रेड कलर, ठीक है, एंड से ओके। सबसे पहले फाइल के ऊपर क्लिक करके न्यू सेलेक्ट कर ले और इस विंडो से पार्ट सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद डिजाइन ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट स्ट्रेट स्लॉट टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक हॉरिजॉन्टल स्लॉट ड्रॉ कर ले। सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस आर्क को सेलेक्ट करके इसकी रेडियस आप टाइप कर ले 11.7, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 11.7 एंड देन प्रेस एंटर। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, जो स्लॉट के दरमियान जो लाइन है, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 10.98, ठीक है। यहाँ पर जो डायमेंशन है, तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 10.98 एंड देन प्रेस एंटर। सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर ले। इसके बाद इस आर्क को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसको इक्वल कर ले। सो ओरिजिन से सर्कल की सेंटर तक जो डायमेंशन है वो है 32.5, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो सेलेक्ट डायमेंशन टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है, और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 32.5 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसको हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट कर ले और इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और यहाँ से जो ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट कर ले, कीप ट्रिम्ड एंटिटीज एज कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, ठीक है। ऐसे इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर ले और ये जो लाइन है ना, ये दोनों, इसको आप ट्रिम कर ले एंड से ओके। इसके बाद पिलेट टूल सेलेक्ट कर ले और पिलेट की वैल्यू आप टाइप कर ले 4.3, ठीक है, यहाँ पर आप टाइप कर ले 4.3 एंड देन प्रेस एंटर और इस पॉइंट को सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद यहाँ से सेलेक्ट कर ले पुली डिफाइन स्केच। सो यहाँ पर भी सकते हैं, हमारे पास अभी जो स्केच है ये अंडर डिफाइंड है, ठीक है। सो स्केच जो है सॉलिड उसके अंदर ये फुल डिफाइन होने चाहिए। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले, कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है, यहाँ पर भी सकते हैं फुली डिफाइंड एंड से ओके एंड से एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद पिक्चर स्टेप के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से आप एक्सट्रूड बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस लेस को एक्सपेंड करके मिड प्लेन जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले और एक्सट्रूजन की वैल्यू आप टाइप कर ले 2, ठीक है, यहाँ पर आप टाइप कर ले 2 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो हमने ये जो इसके ऊपर ये जो बनी हुई, ठीक है, ये फीचर्स इसको हमने बनाना है। सो ये फीचर बनाने के लिए मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट कन्वर्ट एंटिटीज टूल और स्पेस को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, एंड से ओके। सेलेक्ट ऑफसेट टूल और ऑफसेट की वैल्यू आप टाइप कर ले 1.45, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 1.45 एंड देन प्रेस एंटर और ये जो स्केच है इसको सेलेक्ट कर ले और यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। ऑफसेट जो है वो अंदर की तरफ चाहिए, बाहर नहीं चाहिए। यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले रिवर्स डायरेक्शन एंड से ओके। सेलेक्ट लाइन टूल और यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले और ये जो आर्क है, ठीक है, जो आउटर आर्क है, इसके क्वाड्रेंट के ऊपर क्लिक करके डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। अगेन यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके लेफ्ट साइड पर ओरिजिन तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। कीबोर्ड से एल प्रेस कर ले, ठीक है, और अगेन यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इस पॉइंट पर क्लिक करके डाउनवर्ड एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले।
और इसके बाद यहाँ पर आप सकते हैं हमारे पास एक एंगुलर लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है ये वाला। सो ये लाइन ड्रॉ करने के लिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर एक एंगुलर लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद ऑफसेट टूल सेलेक्ट कर ले और ऑफसेट की जो वैल्यू है इसकी ऑफसेट है यानी थिकनेस जो है वो है 1.45, ठीक है। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 1.45 डिवाइड बाई 2 एंड देन प्रेस एंटर। और इसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले बाई डायरेक्शनल ऑप्शन, ठीक है, और इस कंस्ट्रक्शन लाइन को सेलेक्ट कर ले। सो इसकी जो कंस्ट्रक्शन लाइन है इसके दोनों साइड ऊपर ऑफसेट आ जाएंगे, ठीक है। जो कि है इसकी वन साइड की जो थिकनेस है वो है 0.725। सो 0.725 प्लस 0.725 इसकी टोटल थिकनेस हो जाएगी 1.45, ठीक है। इसी तरह इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। सेलेक्ट डायमेंशन टूल, ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है। और ये जो लाइन है, ठीक है, जो दरमियान वाली लाइन है सेंटर लाइन, ठीक है, इसको सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 21.5, ठीक है, यहाँ पर भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 21.5 हैंडल प्रेस एंटर। इसके बाद इस सेंटर लाइन को सेलेक्ट कर ले, ये जो सेंटर लाइन है, और इस सेंटर लाइन को सेलेक्ट करके इसकी जो एंगल है वो है 41। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 41 हैंडल प्रेस एंटर। इसके बाद मिरर टूल सेलेक्ट कर ले और एंटिटीज टू मिरर इन लाइन को सेलेक्ट करें, ठीक है, और मिरर अबाउट इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, ये जो हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन है एंड से ओके। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और अननेसेसरी ऑब्जेक्ट जो है वो आप ट्रिम कर ले, ठीक है। इन लाइन को ट्रिम कर ले, ठीक है। इसी तरह यहाँ से इन लाइन को ट्रिम कर ले। ये जो इंटरनल ऑब्जेक्ट है ये सारे ट्रिम कर ले। इसी तरह यहाँ से भी जो इंटरनल ऑब्जेक्ट है ये सारे ट्रिम कर ले, यहाँ से भी ट्रिम कर ले, यहाँ से भी जो इंटरनल ऑब्जेक्ट है ये सारे ट्रिम कर ले, यहाँ से भी ट्रिम कर दे, और यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ये भी ट्रिम कर दे एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल और इसकी जो एक्सट्रूजन है इसकी एक्सट्रूजन है 0.45, ठीक है, आप सकते हैं। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 0.45 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद हम इस मॉडल की जो बैक साइड है इसके ऊपर हम ये फीचर बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर सकते हैं ये जो फीचर है। सो ये फीचर बनाने के लिए मॉडल की स्पेस को सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले और इसके बाद कन्वर्ट एंटिटीज टू सेलेक्ट कर ले और स्पेस को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। ऑफसेट टूल सेलेक्ट कर ले और ऑफसेट की जो वैल्यू है वो है 1.45, ठीक है, इसकी जो ऑफसेट है। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 1.45 एंड देन प्रेस एंटर और स्केच को सेलेक्ट कर ले, ठीक है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले बाई डायरेक्शन जो ऑप्शन इसको अपन सेलेक्ट कर ले और यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है, अंदर की तरफ ऑफसेट चाहिए एंड से ओके। सेलेक्ट लाइन टूल और यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर ये जो आर्क है, ठीक है, इसके मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके डाउनवर्ड एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा कर ले। सेलेक्ट ऑफसेट टूल और ऑफसेट की वैल्यू आप टाइप कर ले 1.45 डिवाइड बाई 2 और इस कंस्ट्रक्शन लाइन को सेलेक्ट कर ले और यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले बाई डायरेक्शनल ऑप्शन, ठीक है, एंड से ओके। सेलेक्ट ट्रिम टूल और इन ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर ले, यहाँ से भी इन ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर ले एंड से ओके।
सो स्केच जो है वो अंडर डिफाइंड है, इसको पूरी डिफाइन बनाने के लिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले पूरी डिफाइन स्केच एंड से कैलकुलेट एंड से ओके एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल और इसकी एक्सट्रूजन जो है वो है 0.45, ठीक है, पर सकते हैं। सो एक्सट्रूजन यहाँ पे है 0.45 एंड से ओके। इसके बाद हम मॉडल की ये पिक्चर बनाएंगे, ये जो सिलेंड्रिकल पिक्चर है, ठीक है। सो ये पिक्चर बनाने के लिए मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट सर्कल टूल और ये जो आर्क है, ठीक है, जो राउंड एज है, ठीक है, इसकी सेंटर के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। अगेन सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक और सर्कल ड्रॉ कर ले। सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस आउटर सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डाय आप टाइप कर ले 7.66, ठीक है, आप रख सकते हैं 7.66 7.66 एंड देन प्रेस एंटर। अंदर सर्कल सेलेक्ट कर ले और इसका डाय टाइप कर ले 3.9, ठीक है, आप रख सकते हैं। यहाँ पर टाइप कर ले 3.9 एंड देन प्रेस एंटर एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल और एक्सट्रूजन इसके आप टाइप कर ले 1.15, यहाँ पर आप टाइप कर ले 1.15 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की ये जो पिक्चर हमने बनाया इसकी जो टॉप पेज है इसके ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले, कन्वर्ट एंटिटीज टूल सेलेक्ट कर ले और जो आउटर सर्कल है इसको सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। सेलेक्ट सर्कल टूल और इस सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके सर्कल ड्रॉ कर ले। सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डाय आप टाइप कर ले 5.35, ठीक है, यहाँ पर आप टाइप कर ले 5.35 एंड देन प्रेस एंटर एंड से एग्जैक्ट स्केच। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल और इसकी जो एक्सट्रूजन है वो भी 1.15 है, ठीक है, यहाँ पर सकते हैं एंड से ओके। इसके बाद अगर आप इस मॉडल के ऊपर कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे पास सॉलिडवर्क्स के अंदर बहुत सारे कलर्स जो है वो मौजूद है। आप यहाँ पर अपीयरेंस के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, यहाँ पर प्लास्टिक है, मेटल है, पेंटेड है, बहुत सारे कलर जो है वो हमारे पास एक कंप्लीट लाइब्रेरी है सॉलिडवर्क्स के अंदर हर मटेरियल के हिसाब से, ठीक है। सॉलिड है, ग्लास है, रबर है, पेंटेड है, लाइट है, फैब्रिक है एंड सो ऑन, स्टोन है, ऑर्गेनिक, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से भी आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे तरीके के आप जो पार्ट हमने बनाए, ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके ये जो अपीयरनेस है, ठीक है, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप ये जो बॉल है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके हमारे पास एक कलर बुक ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से भी जो है आप कलर अप्लाई कर सकते हैं। सो हमारे जो मॉडल है इसके ऊपर ग्रीन कलर अप्लाई किया गया है, तो यहाँ से आप ग्रीन कलर सेलेक्ट कर ले। आपको जो भी पसंद, जो भी कलर पसंद है, ठीक है, जो रिक्वायर्ड कलर है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं एंड से ओके। सबसे पहले फाइल के ऊपर क्लिक करके न्यू सेलेक्ट कर ले और इस विंडो से पार्ट सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद डिजाइन ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट लाइन टूल और यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके अपवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। अगेन सेलेक्ट लाइन टूल और यहाँ क्लिक करके डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद लाइन के इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके राइट साइड पर एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले, ठीक है, और इसके बाद डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक 3 पॉइंट आर्क ड्रॉ कर ले। सो यहाँ पर जो स्केच है, ठीक है, जो सेक्शन व्यू है इसकी जो राइट साइड वाले पोर्शन है सेंटर लाइन से इसको हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो स्केच कंप्लीट करने के बाद इसके बाद हम इसके ऊपर डायमेंशन लगाएंगे, ठीक है। तो सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस सेंटर लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट करके
इसकी जो डायमेंशन है वो है 2.8, यहाँ पर हम सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 2.8 एंड देन प्रेस एंटर। स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 0.8, यहाँ पर हम सकते हैं। इसको मैं जूम कर लेता हूँ। इसकी डायमेंशन है 0.8। ठीक है, तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 0.8 एंड देन प्रेस एंटर। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी जो हाइट है वह है 1.82 टोटल हाइट जो है। ठीक है, तो यहाँ पर आप टाइप करें 1.82 एंड देन प्रेस एंटर। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 0.96, यहाँ पर आप सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 0.96 एंड देन प्रेस एंटर। और इसके बाद सेंटर लाइन से इस पॉइंट तक जो डायमेंशन है वो 9.60। सो ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले। ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर रहे हैं 9.60 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस आर्क को सेलेक्ट कर ले और इसकी जो रेडियस है वो है 19, यहाँ पर भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 19 एंड देन प्रेस एंटर एंड से एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद फीचर स्टेप के ऊपर क्लिक कर ले और रिवॉल्व बॉस बेस टूल से लेकर ले। ठीक है, और एक्सेस अप रिवोल्यूशन के लिए जो है आपने ये जो सेंटर लाइन है इसको सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। सबसे पहले फाइल के ऊपर क्लिक करके न्यू सेलेक्ट कर ले और इस फोल्डर से पार्ट सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद डिजाइन ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सेंटर रेक्टेंगल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन टाइप कर ले 59.75 एंड देन प्रेस एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन टाइप कर ले 59.75। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, तो या तो इन दोनों लाइन को इक्वल कर ले या यहाँ पर भी आप डायमेंशन टाइप कर ले 59.75 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर जो कट मौजूद है ये वाला, इसको ड्रॉ कर ले। ठीक है, इस साइड पर। सो यहाँ क्लिक करके लेफ्ट साइड पर एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। अगेन लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले और इसी तरह अगेन राइट साइड पर एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन टाइप करें 13.21 एंड देन प्रेस एंटर। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन टाइप कर ले 1.67 एंड देन प्रेस एंटर। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 3.22। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 3.22 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन टाइप कर ले 0.34। ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस लाइन को सेलेक्ट करके इन दोनों लाइनों को इक्वल कर ले। ठीक है, इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस लाइन को सेलेक्ट करके इनको भी इक्वल कर ले। इसी तरह जो स्मॉल लाइन है ये वाला, इसको सेलेक्ट कर ले। ठीक है, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस लाइन को सेलेक्ट करके इनको भी इक्वल कर ले। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और ये जो लाइन है वर्टिकली इसकी मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसको हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट कर ले। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और ये जो लाइन है वर्टिकली इसको ट्रिम कर ले। ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। ये जो रेडियस मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला जिसकी वैल्यू है 13। सो सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसकी रेडियस है 13, तो इसका डाया हो जाएगा 13 एंड 2 तो 26 का डाया हो जाएगा। ठीक है,
डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले, ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है। और ये जो सर्कल इसके सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन है 21.98, ठीक है। तो यहाँ पर आप टाइप करें 21.98 एंड देन प्रेस एंटर। ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की, और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसको हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट कर ले। इसके बाद पिलेट टूल सेलेक्ट कर ले और पिलेट की वैल्यू टाइप कर ले 4, यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 4 एंड देन प्रेस एंटर। और इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले, इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले, और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है। और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले एंड से ओके। सेलेक्ट ट्रिम टूल और सर्कल की इस पोर्शन को ट्रिम कर ले, ठीक है। और इस लाइन को भी ट्रिम कर ले एंड से ओके एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल और एक्सट्रूजन की जो वैल्यू है वो आप टाइप कर ले 0.5, ठीक है। यहाँ पर आप साइड व्यू भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 0.5 एंड देन प्रेस एंटर। और यहाँ से आप मिड प्लेन जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद हम यहाँ पर ये होल क्रिएट करेंगे, ठीक है। एक बड़ा होल है, ये 4 स्मॉल होल है, उसके बाद यहाँ पर एक होल मौजूद है। सो ये होल क्रिएट करने के लिए मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। और इस तरह यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर ले, ठीक है। इसके बाद यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर ले। डायमेंशन टूल से लेकर ले और जो बड़ा सर्कल है इसका डाया है 46, ठीक है। यहाँ पर भी सकते हैं 46। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 46 एंड देन प्रेस एंटर। इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और इसका डाया है 3.6, ठीक है। यहाँ पर भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 3.6 एंड देन प्रेस एंटर। और ये जो सर्कल है ये वाला, इसका डाया है 5.33। तो इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डाया टाइप कर ले 5.33 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस हॉरिजॉन्टल एज को सेलेक्ट कर ले और सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन है 7.67। इस वर्टिकली एज को सेलेक्ट कर ले और सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी जो डायमेंशन है वो भी 6.67 है एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद सर्कुलर स्केच पैटर्न टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है। और सेंटर के लिए ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद एंटिटीज टू पैटर्न इस सिलेक्शन बॉक्स के अंदर क्लिक करके सर्कल को सेलेक्ट कर ले। और इसकी क्वांटिटी है 4, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर आप क्वांटिटी टाइप कर ले या नंबर ऑफ आइटम जो है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 4 टाइप कर ले एंड से ओके। स्केच जो है वो अंडर डिफाइंड है, ठीक है। और एक डायमेंशन हम भूल चुके हैं, ये जो डायमेंशन है, ठीक है। यानी ओरिजिन से इस सर्कल की सेंटर तक जो डायमेंशन है वो है 29.98, ठीक है। तो अगेन सेलेक्ट डायमेंशन टूल, ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 29.98 एंड देन प्रेस एंटर। ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है। प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसको हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट कर ले। इसके बाद यहाँ से पूरी डिफाइन स्केच सेलेक्ट कर ले और कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है। एंड से ओके एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल, ठीक है। और यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले थ्रू ऑल एंड से ओके। इसके बाद अगर आप इस मॉडल के ऊपर कलर अप्लाई करना चाहते तो ये जो पार्ट है इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके यहाँ से इस बॉल के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल कलर मौजूद है, जो रिक्वायर्ड कलर है वो यहाँ पे से सेलेक्ट कर ले एंड से ओके।